नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम वयण परिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमोकारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जाकम्मं समासेन वन्दो सिरियर्हन्तको मन वचतन एकतान मिथ्याभाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसके दर्शन पाहुड़ की 3 गाथाएं हो चुकी हैं। आज हम चौथी गाथा से आगे बढ़ेंगे। दूसरी और तीसरी गाथा का हम एक बार पाठ करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी गाथा दंसण मूलो धम्मो उवेठो जिणवरे हिंसे साणं तम सोण सकण्णे दंसणहीणो न वन्दिवो। अब तीसरी दंसण भट्ठा भट्ठा दंसण भट्टस्णतिणे बाणं सिद्ध्यन्ति चर्य भट्टा दंसण भट्टा न सिद्ध्यन्ति। चौथी गाथा है। यहाँ तक सम्यक दर्शन को धर्म का मूल बताया। दर्शन शब्द के 3 अर्थ किए। दिगंबर मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज पहला और दूसरा अर्थ किया जिनमत जैन दर्शन और तीसरा अर्थ किया सम्यक दर्शन। जो दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है, क्योंकि दर्शन ही धर्म का मूल है। और जो दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है और उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट है उसे भ्रष्ट नहीं कहते। देखो शब्दों के प्रयोग देखिए कैसे हैं। नहीं कहते क्योंकि वो यदि दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, सम्यक दर्शन से युक्त है, जिनमत में है, जैन मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से वह
अपना कल्याण कर लेगा। वो जो उससे चारित्र में चारित्र से जो भ्रष्ट हो गया है अथवा पहले ही से भ्रष्ट है, तो वह चारित्र से संपन्न हो जाएगा और रत्नत्रय की पूर्णता करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, है कि नहीं। तो कल प्रश्न हो रहा था प्रवचन के बाद कि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं, तो इसका तात्पर्य क्या, जो महाव्रती हैं वो चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं उतना ही लेना कि और भी ले सकते हैं? कि बोले अपन लोग, हमने कहा अपन लोग तो भ्रष्ट ही हैं, चारित्र है ही नहीं, है कि नहीं। तो लेकिन यदि श्रद्धान से संपन्न हैं हम, यदि हम सम्यक दर्शन से संपन्न हों, तो श्रद्धा है ना, श्रद्धा है कि यही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, तो वह जीव एक दिन उस मार्ग में आगे बढ़ेगा, चारित्र की शुद्धि होगी और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह बाकी यहां जो पूरे ग्रंथ में अपन देखेंगे तो मुख्यता मुनिराज की है। मुनिराज जो चारित्र से भ्रष्ट हो गए लेकिन श्रद्धान से संपन्न है, अभी श्रद्धान उनका सम्यक है। जैसे कि आर्यनंदी मुनि का दृष्टांत सुना था हमने, जैसे कि समंत भद्राचार्य का दृष्टांत दिया था, है ना, माघनंदी आचार्य का उदाहरण दिया था। तो ये श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, चारित्र से भ्रष्ट हुए थे। तो क्या हुआ कि बाद में चारित्र पुनः अंगीकार किया, ठीक है ना। और आर्यनंदी मुनि राज का तो उदाहरण है ही कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई और बाकी को आगामी काल में निर्वाण की प्राप्ति होगी ही। तो यहां पर ये कहा कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है, ठीक है ना। और जो और दर्शन से भ्रष्ट है उसे निर्वाण की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मूल ही नहीं होगी तो वो वृक्ष कहां से होगा और फिर फल फूल कहां से आएंगे, है कि नहीं। इस तरह यहां तीसरी गाथा कल हमने ली थी, आज चौथी गाथा लेते हैं। देखिए यहां 13 नंबर पेज है और उत्थानिका है। अब जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं तथापि संसार में भटकते हैं, ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। देखो पहले तो चारित्र की बात की कि चारित्र से भ्रष्ट हो गया लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं है तो भी उसको निर्वाण हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब दर्शन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है। और यहां पर जो ज्ञान से संपन्न है, मतलब बहुत शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन वो दर्शन से भ्रष्ट है, तो उसे निर्वाण नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये बात यहां शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा वहां चारित्र की मुख्यता से बात की। तो देखिए क्या कहा, गाथा पढ़ते हैं। सम्मतरयण भट्ठा जानंता बहुविहाईं सत्ताईं आरायणा विरहिया भमन्ति तथैव तथैव। जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो, सम्यक्त्व से घूमे सदा संसार में, आराधना से रहित वे। कोई जीव सम्यक दर्शन से रहित है लेकिन शास्त्र ज्ञान उसको बहुत है, तो वो समझता है मुझे तो मोक्ष का अधिकार है। इसलिए आचार्य ने यहां पर शास्त्र ज्ञानी की बात की है, ठीक है। और वहां पर तीसरी गाथा में चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है तो दुनिया उसको भ्रष्ट मानती है और कहती है उसको मोक्ष नहीं हो सकता। तो देखो दोनों में अलग अलग हैं एंगल। वहां चारित्र से भ्रष्टता बताई, यहां शास्त्रों की बहुलता बताई, क्योंकि लोगों की जीवों की प्रवृत्ति ऐसी है
कि सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं है ना, चारित्र पर ध्यान है या ज्ञान पर ध्यान है, शास्त्र ज्ञान पर ध्यान है। तो आचार्य कह रहे हैं कि श्रद्धान मुख्य है, जिसके श्रद्धान सम्यक नहीं, उसके ज्ञान भी सम्यक नहीं और चारित्र भी सम्यक नहीं, उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मूल पर बात करते, मूल की बात करते हैं, है कि नहीं। तो यहां मूल पर ध्यान दिलाया है। तो देखिए चौथी गाथा में क्या कहा, सम्मत रयण भट्टा सम्यक्त रत्न से भ्रष्ट। सम्यक्त को रत्न कहा, रत्नत्रय तो तीनों हैं, लेकिन पहला रत्न है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन व रत्न से जो भ्रष्ट है, लेकिन क्या करता है, जानंता बहु विहाइम सत्थाणम सत्थाइम, कि जानंता मतलब जानता है, बहु विहाइम बहुत प्रकार के, चारों अनुयोगों के, अनेक अनेक आचार्यों के रचे हुए, है ना, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता है। बहु विहाइम सत्थाइम जानंता, जानता है। आराधना विरहिया, वो आराधना से रहित है। भमन, क्योंकि पहली आराधना कौन सी है? दर्शन आराधना, सम्यक दर्शन, वो पहली आराधना है। वो ना हो तो आगे कुछ नहीं, ठीक है। 16 कारण भावना में पहली भावना कौन सी है? वो ना हो तो कोई नहीं हो सकती। देखो मुख्यता सम्यक दर्शन की है। प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा कौन सी? सम्यक दर्शन तो सबसे प्रधान है ही, ठीक है ना। और सम्यक दर्शन किस तरह होता है और उसके बाह्य चिन्ह क्या क्या हैं, इसकी चर्चा हमने दूसरी गाथा में की है, ठीक है ना, संक्षेप में की है। देखो तो आराधना विरहिया भमंती तथेव तथेव, वो आराधना से विरहित है, रहित है, और वह भमंती मतलब भ्रमण करता है, तथेव मतलब नीचे संस्कृत में तत्रैव तत्रैव, कि वहां वहां यहां वहां भ्रमण करता रहता, मतलब चारों गतियों में घूमता रहता है कि नहीं। अर्थ देखिए, जो पुरुष सम्यक्त रूप रत्न से भ्रष्ट है तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, तथापि वह आराधना से रहित होते हुए संसार में ही भ्रमण करते हैं। 2 बार लिखा, 2 बार कहकर बहुत परिभ्रमण बतलाया है। ये सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है, वो उसकी तो कहीं गति नहीं है, चारों गतियां हैं, मतलब चारों गतियों में घूमता रहता है। तो अब यहां पर प्रश्न करना फिर कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, उस सम्यक रत्न से भ्रष्ट है, लेकिन बहुत शास्त्रों को जानता है, किसके लिए कहा? जो भी हो, मुनिराज भी हो सकते हैं, श्रावक भी हो सकते हैं। श्रावक हैं और बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है तो समझते हैं हम तो मोक्ष मार्गी हैं, और समय सार का ज्ञान हो जाए तो, और गुरुदेव से सुना हो तो फिर तो कहने क्या। लेकिन विचार करने की बात है कि समय सार तो हमने सुना है, ज्ञानी की देशना में हमने प्राप्त किया है, लेकिन समय सार स्वरूप आत्मा देखा कि नहीं देखा? समय सार भूत आत्मा का अनुभव नहीं किया और कहता है मैंने समय सार पढ़ लिया, समय सार जान लिया। समय सार नहीं जाना। समय सार जानने का मतलब समय सार आत्मा को जानना है। जिसने आत्मा जाना उसने सर्व जिन शासन जाना, और जिसने आत्मा नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। समय सार जी में आया कि नहीं आया? ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति ही सर्व जिन शासन है, ठीक है ना। तो यहां पर उस बात को मुख्यता देनी है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा नहीं होगी, ऐसी अनुभूति नहीं होगी, तब तक उसमें रमेगा कैसे? उसको आपरूप जानेगा नहीं और उसमें रमेगा नहीं तो ये रत्नत्रय की पूर्णता होगी नहीं। अंदर में नहीं होगी तो बाहर में कहां से होगी? बाहर में धारण कर लेता है, अंदर की खबर नहीं है।
बाहर में बहुत चारित्र धारण कर लेता है और सोचता है मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, और बाहर में शास्त्रों का बहुत अभ्यास कर लेता है और सोचता है कि मैं तो अब मोक्ष मार्गी हो गया, मोक्ष तो मुझे होना ही है ना। तो यहां श्रद्धान की बात करते हैं कि श्रद्धान यदि सम्यक नहीं तो बाकी सब कुछ भी सम्यक नहीं। ये दर्शन पाहुड़ है कि नहीं। देखो अब यहां भावार्थ, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं और शास्त्र और शब्द, न्याय, छंद, अलंकार आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, तथापि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तपरूप आराधना उनके नहीं होती, क्योंकि इसलिए कुमरण से चतुर्गति रूप संसार में ही भ्रमण करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करते। इसलिए सम्यक रहित ज्ञान को आराधना नाम नहीं देते। कोई कहे कि मेरे ज्ञान आराधना चल रही है, शास्त्र का अभ्यास है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, तो वो कहे कि मुझे तो ज्ञान आराधना चल रही है। दर्शन आराधना नहीं है तो ज्ञान आराधना कैसे होगी? सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान आराधना कैसे होगी? है कि नहीं। तो यहां पर उस बात को मुख्यता देनी है। तो यहां पर ये शास्त्रों में बहुत सारे शास्त्र लिखे ना, यहां पर कौन कौन से शास्त्र लिखे? यहां कह रहे जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं। जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया उसको जो नहीं जानता और बाकी शास्त्रों को जानता है ना। कौन कौन से शब्द, अलग अलग सब शब्द की बहुत गहराई, शब्द किसे कहते हैं, है ना, और न्याय, छंद, छंदों का भी ज्ञान है, अलंकारों का भी ज्ञान है। यहीं लिखा था ना आचार्य कुंद स्वामी ने, चुक्केज छलम न घेतव्यम, कि कदाचित इन चीजों में चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, क्योंकि यहां तो अनुभव प्रधान है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं इनमें ही लगा है। और अब आप कहोगे कि जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ता है, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, उसको वो भी तो ज्ञाता है कि नहीं है, तो वो भी इन्हीं बातों पर ही ध्यान देता है। इस गाथा का क्या अर्थ है, ये शब्द कहां से आया है, ये कौन से शास्त्रों में आया है, ठीक है ना, ये बात और कहां आई है, तो यही ध्यान है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा उदाहरण है, कितना बढ़िया तर्क दिया है। यहां क्या दिया है उतना ही ध्यान है, लेकिन ये वस्तु जो है, वो जो वाच्यभूत वस्तु है उस पर ध्यान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि इतना ज्ञान होने पर भी उसको ज्ञान आराधना नहीं कहते। सम्यक दर्शन सहित ही ज्ञान आराधना होती है, ठीक है। तो जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं और शब्द, न्याय, छंद, अलंकार आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये शब्द, न्याय, छंद, अलंकार आदि शास्त्रों को जानता है, वो मतलब जैन शास्त्रों को जानता है, ये बात को गौण किया होगा। लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है और जैन शास्त्रों को भी जानता है, समय सार आदि सभी ग्रंथों को भी जानता है, लेकिन कैसे जानता है कि ये गाथा है, इसका ये अर्थ है। लेकिन उस गाथा में जो आत्मा बताया, उस आत्मा की खबर नहीं है, उस आत्मा का अनुभव नहीं है, तो उसे शास्त्र ज्ञानी कैसे कहें, उसे समय सार का ज्ञाता कैसे कहें? ऐसे तो समय सार में पीएचडी करने वाले भी हुए हैं, गुरुदेव के जमाने में भी हुए हैं, है नहीं, समय सार में पीएचडी थे, लेकिन उसका मर्म नहीं मालूम। और गुरुदेव श्री तो पीएचडी नहीं थे, पहले तो बोलते थे चौथी पास थे, और फिर बाद में प्रमाणित हुआ कि छठवीं उमराला में मार्कशीट निकलवाई तो छठवीं पास थे। तो छठवीं तो थे, है कि नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो विद्वान थे वो उनकी सभा में बैठते थे, बड़े बड़े विद्वान पूरे देश भर के, है कि नहीं। तो उनने जो मर्म निकाला है वो बड़े बड़े विद्वान नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए?
कि आत्मा की अनुभूति ही सर्वजन शासन है। जिसने आत्मा जान लिया उसने सब जान लिया, है कि नहीं? बहुत सारे छंदों के नियम नहीं पढ़े, बहुत सारी व्याकरण नहीं पढ़ी, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, लेकिन क्या पढ़ लिया? जो इन सभी शास्त्रों का सार है, पूरे द्वादशांग का सार है, पूरे द्वादशांग का जो प्रतिपाद्य है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वह पढ़ लिया। पढ़ लिया मतलब उसका अनुभव कर लिया। जिसने अनुभव कर लिया उसके सामने आप कोई भी शास्त्र रख देंगे, उसका मर्म निकल के आ जाएगा, सबका हृदय समझ लेता है। क्योंकि जिन शासन का रहस्य समझ गया, मतलब कोई भी शास्त्र आप रखेंगे उनके सामने तो उसका रहस्य अपने आप समझ में आएगा, ये है कि नहीं? इसलिए हमें जानने योग्य क्या है कि अपना आत्म तत्व ही जानने योग्य है। देखिए, तो इसलिए यहां पर सभी समझ लेना कि उनमें भी भले वो जैन शास्त्र पढ़ता है, लेकिन उनमें भी शब्दों पर ध्यान है, न्याय पर ध्यान है, अलंकार छंद पर ध्यान है, अलंकारों पर ध्यान है। जैसे कि पाहुड़ दोहा में कहा कि पंडिय 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 कण छोड़ी तुसबी कंडिया पय अत्थम तुठोसी परमथ न जानई मुड़ोसी। ये अपन ने व्रतों में लिया था ना, ये कि क्या मतलब है कि हे पंडित हे पंडित हे पंडित, तुम कण को छोड़कर भूसे को ही कूट रहे हो। कण तो वहां है नहीं, दाना नहीं है, अनाज नहीं है, हैं? ऐसे ही पद और अर्थ में ही संतुष्ट हो, परमार्थ को नहीं जानते इसलिए मूढ़ ही हो, ठीक है ना, अज्ञानी ही हो, ऐसा कहा। तो इसलिए हमें जानने योग्य क्या है? ये जिनवाणी से भी जानने योग्य क्या है कि जिनवाणी से ये वस्तु ही जानने योग्य है। समस्त पर वस्तुओं से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा ही अनुभव करने लायक है, ठीक है? बहुत प्रकार के आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, तथापि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आराधना उनके नहीं होती। इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान चारित्र और तप आराधना भी नहीं होगी, इसलिए चारों आराधना ही नहीं होती हैं। इसलिए कुमरण से चतुर्गति रूप संसार में ही भ्रमण करते हैं। जो मिथ्या दर्शन के साथ मरता है वो कुमरण है, और सदा कुमरण ही कीनो, समाधिमान पाठ में आया ना। इस जीव ने भव भव में क्या क्या किया? सब कुछ किया, बस एक काम नहीं किया, इसलिए कुमरण ही कीनो। क्या नहीं किया? आत्म गुण नहीं चीनो, सम्यक गुण नहीं पायो, ठीक है? और ना समाधियोत मरण कियो में याते जग भर मायो। ये एक काम नहीं किया जीव ने, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया मतलब अपने को नहीं पहचाना, आत्म गुण नहीं चीनो, आत्म ना ही पहचान्यो, सम्यक गुण नहीं पायो, ये काम बस नहीं किया जीव ने। तो अब इस भाव में हमें ये काम करना है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, अज्ञानी को ना जीते आता है ना मरते आता है, बिल्कुल सही। इसलिए उसका मरण कुमरण। इसलिए कुमरण से चतुर्गति रूप संसार में ही भ्रमण करते हैं, और चारों गतियों का स्वरूप तो हम सब जानते हैं, है ना? तो वही वापस रिवाइज कर लेना है कि मोक्ष प्राप्त नहीं करते, अर्थात संसार सागर से पार होकर अनंत आनंद रूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते। इसलिए सम्यक तो रहित ज्ञान को आराधना नाम नहीं देते। सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान की जो आराधना हम करते हैं उसको आराधना नाम नहीं देते, ठीक है? सम्यक दर्शन से सहित होती है तो वो ज्ञान की आराधना कहलाती है। तो क्या करें फिर? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें? ये भी प्रश्न होता है भाई। सम्यक दर्शन से रहित व्यवहार भी सम्यक नहीं होता, निश्चय नहीं तो व्यवहार भी नहीं, तो पूजा करें कि नहीं भगवान की? व्रत नियमों का पालन करें कि नहीं करें? सदाचार का पालन करें कि नहीं करें? निर्माणी का अभ्यास करें कि नहीं करें? सम्यक दर्शन से रहे तो सब जीरो है, तो करें कि नहीं करें? ऐसा प्रश्न उठता है। तो कई लोग तो कहते हैं अब सम्यक दर्शन है ही नहीं तो करने से क्या फायदा। अरे नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, नहीं करेंगे तो भी सम्यक तो नहीं होगा।
क्योंकि भगवान जिनेंद्र के दर्शन नहीं करेगा तो निज दर्शन कैसे होगा? जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करेगा तो स्वयं का अनुभव, स्वयं का ज्ञान कैसे होगा और स्वयं का अनुभव कैसे होगा? कि आएगा तो यहीं से, मतलब यहां से हम जानेंगे कि ये वस्तु ऐसी है, ये शब्द ब्रह्म है, ये जिनवाणी शब्द ब्रह्म है, वाचक है। तो वाचक जो है इसको जानेंगे तो वाच्यभूत वस्तु को जानेंगे। मार्ग तो यहीं से निकलेगा, जिनमत से ही मार्ग निकलेगा। जैन दर्शन का अभ्यास करेंगे तो ही मार्ग निकलेगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सम्यक दर्शन नहीं है तो सब छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मतलब व्यापार धंधा तो सब करने की जरूरत है, 5 पाप तो सब करने की जरूरत है ना? विषय भोग तो, पंचेंद्रिय के भोग तो सब करने की जरूरत है ना? वो तो सब चलेगा, ये नहीं करना। पूजा छोड़ दो, पाठ छोड़ दो, व्रत छोड़ दो, बेकार है। अंक बिना सब बिंदी है। मतलब ये तो जानता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, वो ये समझता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए सब बेकार है। तो भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए होता है। पंडित टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में लिखा, और ये सूत्र को याद रखना है, कोई भी उपदेश नीचा गिरने के लिए बिल्कुल नहीं है। जहां ये कहा जा रहा है कि स्वभाव है, वहां शुद्ध को उपादेय बताया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो हे है मतलब उसको छोड़ के अशुभ में चले जाओ। अशुभ तो महा है, पहले ये है। शुभ को तो फिर भी कथनचित उपादेय कहा, लेकिन अशुभ को तो कहीं उपादेय नहीं कहा। तो वो कहां से उपादेय हो गया? ये तो शुभ को हे कहा तो शुद्ध में आने के लिए कहा है कि नहीं? ऐसा ऊंचा चढ़ने का उपदेश है। तो हमेशा ऊंचा चढ़ने की ये बात सोचना चाहिए। है क्षयोपशम ज्ञान व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान कितना ही हो कोई काम का नहीं है, सब बेकार है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई तो सब बेकार है। ये उपदेश सुन के ऐसा मत सोचना कि फिर हम शास्त्र पढ़ना बंद कर दें। मार्ग तो यहीं से निकलेगा, है कि नहीं? लेकिन यहीं संतुष्ट हो गए हैं, इसलिए वो जगा रहे हैं आचार्य कि संतुष्ट मत हो जाना कि हमने खूब पूजा कर ली, पाठ कर लिया, व्रत कर लिए, 10 लक्षणों में तो 10 ही दिन के कर लिए हैं, और खूब शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, हमने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, घर बैठे ही कई डिग्रियां ले ली हैं, ऐसे बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, तो अब हम तो बस मोक्ष मार्गी हो गए। कि नहीं 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 नहीं, यहां चूक हो रही है, कुछ रह गया है। बिंदियां तो बहुत सारी रख ली हैं, लेकिन अंक तो है ही नहीं, है ना? बिंदियां तो रख ली हैं, बिंदियां गिन रहा हो, इकाई दहाई सैकड़ा, लेकिन वो जब तक वो अंक नहीं है तो इकाई दहाई कहां से होगा? पीछे से गिनते ना अपन लोग, तो बिंदियां ही दिखती हैं पहले तो। 1 लाख लिखा हो तो कहां से गिनेंगे हम? 1 से नहीं गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। लाख तब नाम पड़े जब 1 हो, वहां 1 है ही नहीं तो लाख कैसे हो गया? है ना? यहां से देखता है जी, लेकिन वहां तक पहुंचना है। हम बिंदियां तो रखते जा रहे हैं, लेकिन अंक है कि नहीं? ऐसे ही हम ये सारी चीजें बाह्य चारित्र जो कहा गया है वो तो अपना रहे हैं, है ना? बहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी तो खबर ही नहीं है। ठीक है ना? जो शास्त्र का प्रतिपाद्य है वो तो खबर ही नहीं है, जिसकी वो पंच परमेष्ठी अवस्थाएं हैं उस आत्मा की तो खबर ही नहीं है। तो आचार्य हमसे ये कह रहे हैं, यहां संतुष्ट मत हो जाना कि अपने को जानो। आत्मा को जानोगे तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक होगा, और तब भी सम्यक होगा, चारों आराधनाएं होंगी, और 4 आराधनाएं होंगी तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये ऐसा ऊंचा चढ़ने का उपदेश है। ठीक है ना? ऐसा समझना चाहिए, बैलेंस। अब कहते हैं कि, अब देखिए अगली गाथा ये हो गई। चौथी गाथा का पाठ फिर से कर लें। सम्मतरयण भट्ठा जानंता बहु विहाइम सत्थाइम आराहणा विरहिया भमंति तथेव तथेव। अच्छा, अभी जब पढ़ा था और अभी जब फिर पढ़ा है तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा? मतलब अब भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राकृत से जो अपन ने गाथा पढ़ी उससे भाव आ रहा है कि नहीं? जो बताया गया है वो आना चाहिए। अब देखिए अगली गाथा।
अब कहते हैं कि जो तप भी करते हैं और सम्यक तो रहित होते हैं, उन्हें स्वरूप का लाभ नहीं होता है। देखिए 5वीं गाथा। सम्मत विरह्याणम सुट्ठु वियोगम तवम चरंताणम न लहन्ति बोहिलाहम अविवास सहस्र कोडीम। यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस्र कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब। बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? सम्मत विरह्या, सम्यक्त से जो विरहित हैं, नम सुट्ठुवी उग्गम तवम चरंताणम, कि वो क्या करते हैं कि उग्र, सुट्ठु मतलब बिल्कुल सही सही, अच्छा, सम्यक नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह निरतिचार है, 28 मूलगुणों का पालन और बाह्य तप है ना, जो सभी वो अनशनादिक तप हैं, सब तप करते हैं उग्र से उग्र। न लहंती बोही लाहम अभिवास सहस्र कोटिहिम। कितने वर्षों तक करें? सहस्र कोटि। सहस्र कोटि मतलब क्या हुआ? 1000 करोड़ वर्ष, 1000 करोड़ वर्ष तक तपस्या करें, ठीक है? तो अभी क्या नहीं होगा? न लहंती बोही लाहम, कि बोधि का लाभ नहीं होता। बोधि मतलब क्या? बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मतलब रत्नत्रय होता है। बोध, बोध मतलब सम्यक ज्ञान होता है। बोधि शब्द रत्नत्रय का वाचक है, बाकी कहीं सम्यक ज्ञान भी लिखा हो सकता है, तो उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है? अब देखिए अपन यहां अर्थ पढ़ते हैं। जो पुरुष सम्यक्त से रहित हैं वे सुट्ठु अर्थात भली भांति उग्र तप का आचरण करते हैं, तथापि वे बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय जो अपना स्वरूप है उसका लाभ प्राप्त नहीं करते। यदि 1000 कोटि वर्ष तक तप करते रहें तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। यहां गाथा में 2 स्थानों पर णम शब्द है, वह प्राकृत में अव्यय है, उसका अर्थ वाक्य का अलंकार है। वाक्य का अलंकार है ना। कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो पद पूर्ति के लिए भी किए जाते हैं, लय बनाने के लिए भी किए जाते हैं, तो वैसा शब्द का वो वाक्य का अलंकार है, उसका अर्थ मत लगाना, ठीक है ना? ऐसा बताया। ये किसने अर्थ किया है? ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी। कितने वर्ष हो गए उनको हुए? 200 वर्ष तो हो ही गए होंगे ना। राजकुमारी जी बैठी है, हाँ हाँ, 250 वर्ष हो गए। और पंडित टोडरमल जी को कितने वर्ष हो गए? 300 वर्ष हो गए। तो अब कितने पुराने हैं विद्वान। गुरुदेव श्री को ये ग्रंथ मिला तो ऐसे ही मिला ना, अर्थ किया हुआ कि उनने अर्थ किया, गुरुदेव ने अर्थ किया कि अर्थ जो किया हुआ था उसको समझा, है कि नहीं? तो जब अर्थ करना शुरू किया, ग्रंथ नए ग्रंथ जब गुरुदेव श्री ने अपने स्वाध्याय में लिए, सभा में लिए, तो लोग कहते ये तो नई बात है, ये तो नई बात कर रहे हैं, ये तो इनकी बात है, ये आचार्यों की बात है, ये भगवान जिनेंद्र के उपदेश हैं, जिन्हें जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और लिखा था पिछली गाथा में, जिनेंद्र भगवान ने अपने शिष्यों को कहा है। और हम लोग शिष्य हैं कि नहीं, ये विचार कर लेना,
भगवान महावीर के शिष्य हैं कि नहीं हम सब, है कि नहीं? हम सबसे कहा है। तो ऐसा नहीं समझना है कि किसी व्यक्ति विशेष ने कहा तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिनवाणी में कहा है, गुरुदेव श्री ने तो समझा और हम सबके ऊपर उपकार किया कि हम सबको बताया कि देखो इस शास्त्र में ये लिखा है। इसलिए हम उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि बहुत शास्त्रों का अभ्यास हो जाए तो अपने आप को प्रकांड विद्वान मानता था, और बहुत चारित्र अंगीकार कर ले बाहर का व्रताधिक तो समझता था कि मैं तो अब मोक्ष जाने ही वाला हूं, बस पहुंच ही नहीं वाला हूं, रास्ते में हूं। कहते तुम्हारी शुरुआत ही नहीं हुई, रास्ते में तो छोड़ो, पहला कदम नहीं रखा है। पहला कदम सम्यक दर्शन है। पहले ये जाने कि मैं आत्मा हूं, जाने मतलब शास्त्र से जान लिया, हमने शास्त्रों से जान लिया कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं। ऐसा जैसा जाना है ऐसा अनुभव में आए, ऐसा ही अंदर में जैसा सविकल्प से निर्णय किया ऐसा ही निर्विकल्प अवस्था में चैतन्य का अनुभव हो, उसको कहते हैं आत्मा को जानना। तो ऐसे आत्मा को जिसने जाना है उसके ही तप सम्यक, उसके ही ज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी सम्यक, उसके लिए ये सब चीजें निमित्त बनेंगी। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना तो ये चीजें निमित्त भी नहीं बनेंगी, है कि नहीं? तो इसलिए जो संतुष्ट थे, आज भी हैं संतुष्ट जीव, शास्त्र सुन के ही संतुष्ट हैं। मैं तो 4 बार सुनता हूं, मैं तो ऑनलाइन भी सुनता हूं, दिन भर सुनता रहता हूं, दूसरा कोई काम ही नहीं करता, मैं तो सुनता ही रहता हूं, पढ़ता ही रहता हूं, और उसमें संतुष्ट हो गए हैं। तो विचार करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं। हमें जो यहां शास्त्र में कहा गया ऐसा अनुभव करने योग्य है। जैसा हमने शास्त्र में सुना, पहले तो शास्त्र में ही सुना होना चाहिए, मतलब जिनेंद्र भगवान के अनुसार ही कथन होना चाहिए, है कि नहीं? वो जिनेंद्र भगवान के आगम के विरुद्ध यदि किसी ने प्रतिपादन किया है तो वो सुनेंगे तो कुछ होने ही वाला नहीं है। इतना होगा कि मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा, और जीव का संसार वैसे ही बढ़ रहा था और बढ़ जाएगा। इसलिए पहले तो निर्णय ये करना है जो जिनेंद्र भगवान के यथार्थ उपदेश को प्रतिपादित करता है उससे ही सुनना, है कि नहीं? और उससे सुनने में संतुष्ट नहीं होना है, जो वहां कहा वो यहां देखना है कि नहीं? तो इस तरह करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। यदि हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए तप में या ज्ञान में, ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान में, तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये भाव यहां से बीत जाएगा, और अनादि से अनंत मार बीता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये यहीं की गाथा है, यहीं से लिया है वो भी, है कि नहीं? ऐसे ये बाह्य चारित्र तो अंगीकार कर लिया, लेकिन मुनि व्रत तो धारण किया, मुनि धर्म धारण नहीं किया। या मुनि व्रत तो लिया लेकिन मुनि धर्म नहीं अंगीकार किया। मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म का क्या अर्थ किया? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अंदर में शुद्धोपयोग प्रकट नहीं किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, और बाहर में महान चारित्र धारण किया, ठीक है ना? महान तप किए, महाव्रत धारण किए, तो भी कल्याण नहीं हुआ, ठीक है ना? ऐसे ही बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया जीव ने, लेकिन उस शास्त्र का जो प्रतिपाद्यभूत आत्मा है उसका अनुभव नहीं किया, तो वो शास्त्र ज्ञान भी व्यर्थ चला गया। और कितने भाव में कितने बार धारण किया होगा ये सब हमने, अभी आएगा यहाँ, ये बहुत चर्चा आएगी कि वो जो पीछी का मंडल हैं, हमने जो इतने बार धारण किए हैं बिना ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के, तो उनका ढेर लगा दो तो कितना बन जाएगा? वो सुमेरु पर्वत के बराबर बन जाएगा। लेकिन इतने बार अनंत भाव हो गए हमारे लिए संसार में घूमते हुए, तो वो ऐसी अवस्थाएं धारण की और ग्रहवेग में भी पहुंचे, 9वें ग्रहवेग तक चले गए उस शुभ भाव के कारण। लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सुख नहीं हुआ, है ना? तो इसलिए अब क्या करना है? अब ये देखना है कि कौन कौन चारित्र धारण कर रहा है लेकिन सम्यक दर्शन से रहे थे, ये देखना है। कौन कौन को बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, इन शास्त्रियों को तो बहुत ज्ञान है, ये देखना है? ये नहीं देखना है, ये देखना है कि हमें कितना ज्ञान है और हमारा कितना चारित्र है और हम कहां संतुष्ट हैं।
ठीक है ना, अपने को देखना है। अपने को देखेंगे तो अपना कल्याण होगा, दूसरों को देखेंगे तो अपना कल्याण तो नहीं होगा, और दूसरे का कल्याण तो उसके अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। इसलिए देखना किसको है, अपने हो। ठीक है, अब देखिए भावार्थ, सम्यक्त के बिना 1000 कोटि वर्ष तप करने पर भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। यहां 1000 कोटि कहने का तात्पर्य उतने ही वर्ष नहीं समझना, वो अंक गणित नहीं है ये, है ना, ऐसा नहीं समझना, किंतु काल का बहुत पना बतलाया है ना, बहुत काल हमने ये कार्य किया। छेडाला में कौन सी पंक्ति है वो, कोटि वर्ष, क्या, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरें ते। देखो ये भी सब यहीं से है ना, इसलिए गुरुदेव श्री ने छेडाला को लघु समयसार कहा है कि नहीं। उसमें समयसार के भी बहुत सारे अंश हैं, बहुत सारा भाव है, और परमागमों के भी हैं, है कि नहीं। पंडित दौलत राम जी बहुत विद्वान थे और अनुभवी जीव थे, है कि नहीं। तो उनने वो मर्म, जिनागम का जो मर्म है वो छेडाला में परोस दिया। हाँ, बराबर, बिल्कुल। तो देखिए, तप मनुष्य पर्याय में ही होता है, और मनुष्य काल भी थोड़ा है, इसलिए तप के तात्पर्य से यह वर्ष भी बहुत कम कहे हैं। क्या, तप मनुष्य पर्याय में ही होता है। कौन सी पर्याय में होता है तप, और 3 गतियों में तो नहीं होता ना। कहां कहां संयम होता है और 3 गतियों में मनुष्य को छोड़कर, त्रिंच गति में देश संयम होता है ना, देश संयम होता है। तो हाँ, 5 गुण स्थान, और बाकी देव और नारकियों को वो तो असंयमी रहते हैं। अच्छा, लोकांतिक देवों को, लोकांतिक ब्रह्मचारी देवर्षि 5वें स्वर्ग में रहते हैं ना, उनका एक पटल है, वो वहां देवियां आती नहीं, वहां का नियोग ही नहीं है कि नहीं, वो उनके भाव ही नहीं है इस तरह के। ब्रह्मचारी कहते हैं उनको, देव ऋषि कहते हैं उनको, और वो एकावतारी होते हैं। वो अगले जन्म में अगला मनुष्य जन्म धारण करेंगे और फिर दीक्षा लेंगे और अपने आत्मा की साधना पूर्ण करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, वो तप कल्याणक में ही आते हैं, दूसरे कल्याणकों में भी नहीं आते। 16वें स्वर्ग के आ सकते हैं लेकिन वो नहीं आते, वो वहीं सिर्फ दीक्षा कल्याणक में आते हैं, वो अनुमोदना करने के लिए, है कि नहीं। तो वो तो 5वें वाले होंगे कि नहीं, वो भी 4थे ही वाले हैं, उनके भी 4था गुण स्थान है ना। बाहर में उनके कसाय जो है वो अति मंद है ना, अप्रत्यख्याना वर्ण, लेकिन अभाव नहीं हुआ, उस कसाय का अभाव नहीं है, इसलिए अभाव नहीं है तो 5वां गुण स्थान कैसे बनेगा, है कि नहीं, 4था ही गुण स्थान है। तो यहां कह रहे हैं, अब यहां मनुष्य पर्याय की बात करें, तप मनुष्य पर्याय में ही होता है, और मनुष्य काल भी थोड़ा है। कितना काल है, अधिक से अधिक आयु कितनी है मनुष्य पर्याय की, है भोग भूमि में 3 पल है ना, तो इतनी तक आयु है। तो अब इतनी भी आयु ऊपर और नीचे की जो आयु है, मतलब स्वर्ग और नरक वालों की आयु है, उसके सामने कितनी सी है कि नहीं। तो थोड़ा, अब अपन तो पंचम काल में बैठे हैं, और इसमें कितनी आयु होती है, हैं? अभी और थोड़ा पंचम काल और थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो अब कितनी है एवरेज, लोग बोलते 180 बोलने लगे आजकल, तो एवरेज 80-100 जो भी मान लो, ठीक है, थोड़ी खुशी के लिए 100 मान लो, वैसे तो 80 मानने लगे हैं। तो जो भी है, लेकिन वो कितनी सी है, कितनी सी आयु है। अब इतनी सी आयु है और हम इतनी आयु में क्या करने में संतुष्ट हो गए हैं?
बाह्य चारित्र में, बाह्य व्रतादिक में, तपादिक में, उसमें ही संतुष्ट हो गए। देखो, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि का निषेध कर रहे हैं, उसको ही धर्म मानने का निषेध कर रहे हैं, उसमें ही उसको ही मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी ने मुनिव्रत ले लिया हो तो मुनिव्रत छोड़ के वो गृहस्थ बन जाए। ये उपदेश जिनागम में कभी नहीं देंगे। क्या उपदेश देंगे? कि वो सम्यक करे उस पर्याय को, उस व्रत को, उस तप को सम्यक करे। तो सम्यक करे मतलब क्या करे? कि सम्यक दर्शन प्राप्त करे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करे, सम्यक चारित्र प्राप्त करे, चारित्र में शुद्धि प्राप्त करे। क्योंकि भ्रष्ट आचरण जो करता है मुनि दशा में, तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मुनिपने में भ्रष्ट आचरण नहीं कर सकता। अतिचार लग सकते हैं और वो अतिचारों का वो निवारण भी प्रायश्चित विधि से कर लेंगे, लेकिन अनाचार नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो जीव को क्या करना चाहिए जल्दी से जल्दी? कि अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, अपने श्रद्धान ज्ञान और चारित्र को सम्यक करना चाहिए, और जो चारित्र में अशुद्धि है उसको दूर करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ दीदी पूछ रही हैं सम्यक्त के लिए क्या करें? कि सम्यक्त के लिए पहले तो सम्यक्त तो मतलब ये तत्वार्थ श्रद्धान, और तत्वार्थ श्रद्धान में शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान वो गर्वित है, निश्चय सम्यक वो गर्वित है। अब शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करने के लिए तत्वार्थ श्रद्धान मतलब तत्वों का ज्ञान, और तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा? जिनवाणी में ही मिलेगा। तो जिनवाणी से जीव तत्वों को जाने और तत्वों में फिर स्वतत्व को जाने, हे ये उपाधि को समझे और अपने को जाने, तो ही सम्यक तो प्राप्त हो। हाँ हाँ बताएं। बहुत बढ़िया। मैं सम्यक्त स्वरूप हूं, मतलब जो आत्म रूपम तत् कहा ना, सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा, सम्यक चारित्र की परिभाषा, उसमें क्या लगा? आत्म रूपम तत्, वो आत्मा का ही रूप है। तो मतलब अपने को हीन ना देखे, अपने को स्वरूप देखे कि सम्यक तो जैसी अनंतों पर्यायें जिसके आश्रय से प्रकट होने वाली हैं, ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जीव निर्णय करे। अब इस पर दूसरी गाथा की टीका में हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, है ना? उसके पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी काफी इसका रहस्य समझ चुके हैं, तो आप लोग उसका और रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सम्यक तो प्राप्त करने की विधि जो वहाँ बताई है, और हमने छठवीं गाथा जो मोक्ष रत्न समय सार ग्रंथ की ली थी, उसमें भी यही विधि है, यही बात आई है। तो इस तरह से हमें समझना है। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? ये करने के लिए कितना काल है हमारे पास? नहीं नहीं बहुत है, टाइम ही पास नहीं हो रहा कई लोगों का तो कई लोग बोलते हैं कि मेरा टाइम पास नहीं होता है। टाइम किनका पास नहीं होता? कि जिनको तत्व का रस नहीं है, हैं? जिन्हें शुद्धात्मा का रस नहीं है, जिसे अध्यात्म का रस नहीं है, उनका टाइम पास नहीं होता। नहीं तो बाकी जीवों को तो टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है। अंतो नथी स्वीणम कालो थो भयम च दुम्या तम नवर सिखी अव्यम जी जर मरण खयम कुणदी। मतलब शास्त्रों का अंत नहीं है और काल थोड़ा है, तो क्या सीखना चाहिए? जिससे जन्म मरण का अभाव हो जाए वह विद्या सीख लेना चाहिए। और हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत समय है, पास ही नहीं हो रहा। हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं बेचारे सोचते हैं, ऐसा बेचारे मतलब वो खुद सोचने लगते हैं तो बेचारे कह रहे हैं, हम कहते हैं अब हम क्या करेंगे। और हम सोचते हैं कि हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो हमारे पास इतना समय मिलेगा ना, तो करने के लिए बहुत कुछ है। कहने का तात्पर्य कि जीव को लगता है कि इतना समय है फिर क्या करूंगा, वीआरएस ले लेंगे तो क्या करेंगे फिर। ये रुचि की बात है। कई जीवों ने वीआरएस लिया और अपना पूरा समर्पण स्वाध्याय आराधना में कर दिया, अपने कल्याण के लिए कर दिया और प्रभावना के लिए भी कर दिया, तो उनका वो समय धन्य हो गया।
और जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो कहते हैं एक्सटेंशन में थोड़ा ले लो, हमें 1-2 साल हम आधी सैलरी में काम करने को तैयार हैं। तो जो नवोदित जो शिक्षक हैं उनको समय नहीं, अवसर नहीं मिलता, उनका अवसर 2-3 साल के लिए वो रोक लेते हैं, कहते हैं नहीं हमें आधी सैलरी दो आप और हमें रखे रहो, ऐसे कहने वाले हैं। और ऐसा और 2-4 लोगों का ऐसा हो गया कि वो फिर यहां से रिटायर्ड हुए और 2-4 साल में चले गए, तो वो समझते हैं ऐसा ना हो कि हम भी रिटायर्ड हों और 2-4 साल में हम भी चले जाएं। ये देखो सोच की बात है। तो मैं वहां कहता कुछ नहीं हूं, लेकिन समझता हूं कि देखो जीवों को रस नहीं है, तत्व का रस नहीं है, ये जिनवाणी का रस नहीं है। चलो साहित्य का ही रस हो, अभी तो अपन जिनवाणी की गद्दी पर यहां बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, साहित्य का ही रस नहीं है, कोई रस नहीं है। क्या रस है? विषयों का रस है। और साहित्य में जो असली साहित्य है वो जैन दर्शन का साहित्य है। उसमें जो वस्तु स्वरूप बताया है, वहां तो आप यदि शास्त्र समुद्र में प्रवेश कर लेंगे तो वहां तो आपको पूरा जीवन चला जाएगा हैं। और शास्त्र रूपी बरगद के वृक्ष पर अपने मन रूपी बंदर को छोड़ दिया तो आपको फिर समय ही नहीं है। लेकिन अभी तो ये बात कर रहे हैं कि इतना शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी हम यदि अपने को नहीं जाने तो हमने क्या जाना? फिर कुछ नहीं जाना। इसलिए जीव को निरंतर यह अभ्यास करना चाहिए। नए नए शास्त्र लें, कोई दिक्कत नहीं, नए नए अनुयोग लें, कोई समस्या नहीं। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय भी करें और उनमें जो कहानियां निकलती हैं उससे ये समझें। राम कहानी जब पढ़ते थे, हम लोग विद्यार्थी थे दीदी, तो हर पैराग्राफ में किसी न किसी को मोक्ष हो जाता था। तो मैं बैठा बैठा सोचता था पढ़ते पढ़ते, ये इनको मोक्ष हो गया, अब इनने भी दीक्षा ली, इनको भी वैराग हो गया, उनको देख के उनको ही मोक्ष हो गया, अब उनको ही मोक्ष हो गया, अब उनको ही मोक्ष हो गया। ये मोक्ष ही प्राप्त करते जा रहे हैं, हम पढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हम भी तो वैसे ही जीव हैं। हम में और उनमें क्या अंतर है? जब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है तो हम पढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? हम जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम उपाय क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसी प्रेरणा मिले, ठीक है ना, तो जीव अंतर में अपने स्वरूप को अनुभवे और इस संसार सागर से पार हो। ये उपाय हमें करना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये बात लिखी है, तो कह रहे हैं मनुष्य काल भी थोड़ा है, ठीक है ना, अपना कल्याण करने के इच्छुक जीवों के लिए थोड़ा है। इसलिए जो कल्याणकारी विषय है उसमें ही लगना चाहिए। दूसरे डिब्बे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। वो वहां यहां वहां लगता है ना, इसीलिए जीव को लगता है कि अरे यार टाइम ही पास नहीं हो रहा। रस वहां है विषयों का, और विषयों में आनंद मिलता नहीं, वहां संतोष मिलता नहीं। जिनवाणी का अभ्यास करे और जिनवाणी से अपने स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न भी करे हैं, तो जीव को फिर भी यहां तो रस आएगा और प्रयत्न करने वाले को शांति मिलेगी। प्रयत्न करने वाले को जितनी शांति मिलती है उतनी विषयों में नहीं मिलती। तो पश्चात में जो लिखा है, प्रथम पश्चात तत्पश्चात, पश्चात में जो लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, आनंद की तरंगें उठने लग जाती है। वो आनंद की तरंगें जो उठती हैं अपने स्वरूप का महिमा, स्वरूप की महिमा आने पर जो आनंद की तरंगें उठती हैं, ऐसी आनंद की तरंगें तो विषयों में भी नहीं आ सकती। ये तो अभी अनुभूति नहीं हुई उस जीव को, उसके आगे तत्पश्चात में होगी। वो चिन्मात्र भासने लग जाता है, चिन्मात्र भासता है, वहां जो आनंद आता है, आचार्य कहते हैं वैसा आनंद उसका अनंतवां हिस्सा। और विश्व में जितने भी इंद्र चक्रवर्तियों के जो विषय के सुख हैं वो सब एक तरफ रख दो और वो अनंतमा भाग एक तरफ रख दो, उसके सामने वो सब फीके हैं। वस्तुतः तो वो सुख ही नहीं है। सुख तो यही है, स्वानुभव से उत्पन्न सुख। इसीलिए हमें यदि सुखी होना है तो अपने को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, तत्व निर्णय का बार बार अभ्यास करना चाहिए। तत्व निर्णय मतलब पर से भिन्न अपने स्वरूप का निर्णय बार बार अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अपने उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए अंतर में, तो समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और चेतना महसूस होने लग जाती है। और यह चिन्मात्री मैं हूं ऐसा अपने में आम बुद्धि धरता है तो वो चिन्मात्र स्वरूप भाजित हो जाता है और अनुभूति प्रकट हो जाती है। ऐसा उपाय जीव को करना चाहिए। ये मनुष्य भाव बिल्कुल थोड़ा है,
ऐसा नहीं समझना कि बहुत है, कैसे टाइम पास होगा। कल्याण करने वाले जीवों के लिए बहुत कम है समय, हैं? तो मनुष्य काल भी थोड़ा है, इसलिए तप के तात्पर्य से यह वर्ष भी बहुत कम कहे हैं। तप जो कहे ना कि करोड़ों वर्षों, करोड़ों, हजार करोड़ वर्ष, हजार करोड़ वर्ष, इतने वर्ष भी तप करे तो भी जब जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती और निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, तो हमारा समय तो इतना सा है। वो तो हजार करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं, इतना भी कर लोगे तो भी नहीं होगा। तो हमारा जीवन तो इतना सा है, तो हम अपने इतने से जीवन में करेंगे तो क्या होने वाला है? जब उतने सारे काल में नहीं होता तो इतने से काल में कैसे हो जाएगा? लेकिन वो बहुत कम काल में हो जाता है। कार्य बहुत कम काल में हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है, मिनटों में हो जाता है, हैं? जीव अपने स्वरूप का अनुभव करे, ठीक है ना, और उस स्वरूप की ही साधना निरंतर करे, तो बाहर की जो स्थितियां वो भी आएंगी, प्रतिमाएं भी आएंगी और महाव्रत भी आएंगे, सब आएगा, लेकिन उसका रस वहां नहीं है, रस तो आत्मा में है। और अपने स्वरूप में और इससे होता जाएगा निर्ग्रंथ अवस्था में, तो क्या होगा? एक मुहूर्त का काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है। वो भी मुहूर्त कितने भरत चक्रवर्ती का जैसे है ना, केस लॉन्च भी किया, दीक्षा भी ली और स्वरूप की साधना की, और 6वें 7वें में भी कई बार आए, और जो लीन हुए तो केवल ज्ञान हो गया। इतना काम तो इतना सा है। यथा योग्य अंतर मुहूर्त है कि नहीं? और यथा योग्य अंतर मुहूर्त बहुत कम समय भी हो सकता है, ठीक है? तो इतने से समय का काम है, और इस काम के लिए जीव बहुत समय लगाता है। तो क्योंकि वो जीव जो कार्य करना चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता। तो हमारा जितना छोटा सा जीवन भी हो, लेकिन कल्याण करने के लिए वो पर्याप्त है, लेकिन लगे इसमें, दूसरी चीजों में ना लगे, तो वो काल भी पर्याप्त है ना? और जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगे और वहीं संतुष्ट हो जाए, तो कभी नहीं होने वाला। करोड़ों वर्षों में, हजार करोड़ वर्षों में भी नहीं होने वाला। ये बात यहां समझाई है। इसलिए तप के तात्पर्य से यह वर्ष भी बहुत कम कहे हैं। इस प्रकार ये 5वीं गाथा यहाँ पूर्ण हुई। अब 6वीं गाथा आएगी। इसमें ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त के बिना चारित्र तप को निष्फल कहा है। अब सम्यक्त सहित सभी प्रवृत्ति सफल है, ऐसा कहते हैं। इसकी चर्चा अपन कल करें। है